बम बम बाबा की जय। जब माँ आदि शक्ति इस दुनिया का सृष्टि किया तो 3 देवों को उन्होंने सृष्टि में लाया। एक ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, तीसरा शिव जी। तीनों आदमी को उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया। जब तीनों आदमी बड़े हुए तो माँ बोली कि बेटा अब आप लोगों को मेरा कार्य आप लोगों को संभालना होगा, क्योंकि पूरा परिवार सारा जहाँ मेरे ही शक्ति से संचालित है, इसलिए अब आप लोगों को ये कार्य संभालना होगा। और तीनों आदमी को मैं अलग अलग कार्य भाग बांट दूँगी। तो ब्रह्मा जी को मिला काम सृष्टि का, विष्णु जी को पालन का, शिव जी को संहार का। शिव जी को समझिए कि सारा काम इनके देख रेख में दिया गया, मेन काम इनको संहार का दिया गया। ज़रूरत पड़ने पर और भी कार्य कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम देवाजी देव महादेव जी का। जब माँ देखी कि अब तीनों मेरा बेटा ब्रह्मा विष्णु महेश कार्य करने लगे, अपने अपने कर्तव्य को निभाने लगे, तो माँ को संदेह हुआ कि कहीं मेरा बेटा कोई अपने कर्तव्य से चूक तो नहीं रहा है। तो माँ अपना शरीर त्यागने से पहले, क्योंकि माँ को शरीर त्यागना था, क्योंकि सृष्टि को और बढ़ाना था, तो अपने शरीर को त्यागने से पहले माँ के दिमाग में आया क्यों न अपने बेटे का मैं परीक्षा लूँ। तो माँ के दिमाग में आते ही वो भगवान शिव से पूछी कि क्या आप लोग काम अपने अपने कर्तव्य को अच्छा से निभा रहे हैं। भगवान शिव बोले हाँ, हम तीनों भाई अपने कर्तव्य को अच्छा से निभा रहे हैं, तीनों लोगों का काम अच्छा से हो रहा है। तो माँ को फिर भी संदेह था, तो माँ एक काम की जिसको हम लोग बच्चे में राम जी का सूगा बोलते हैं, हारा सा होता है, उड़ते रहता है, उसको पकड़ करके डिब्बा में बंद कर दी और संदूक में डाल दी। दिन भर कुछ नहीं बोली। रात में जब 9 बजा तब माँ जो है भगवान शिव से पूछती है, क्या बेटा इस दुनिया में सारा लोगों को भोजन मिल गया। क्योंकि माँ का सारा संसार ही परिवार है, चाहे मानव हो, चाहे जीव हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़ा हो, उनके नज़र में सब उनका बच्चा है। तो भगवान शिव बोले कि हाँ, सबको खाना मिल गया है, किसी को कोई कमी नहीं है। तो माँ फिर अपने संदूक को खोली और देखी कि डिब्बा कहाँ है। फिर डिब्बा को खोजी, डिब्बा निकाली और डिब्बा को खोल के देखी तो उस कीड़े के सामने भी एक दूब का पत्ता पड़ा हुआ था। उससे माँ को लगा कि हकीकत में मेरा बेटा लोग अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। तो इस माँ की जो कर्तव्य था वो ये दिखाता है कि जिस घर में ऐसी माँ, ऐसी महिलाएं हैं, उस घर का सारा पुरुष, सारा परिवार समझिए कि शिवमय है। क्योंकि जिसमें त्याग की भावनाएं नहीं होगी वो शिवमय नहीं होगा। इसीलिए भगवान शिव का पूरे परिवार का पूजा होता है। क्योंकि माँ का त्याग देखकर हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि माँ ही एक शक्ति है जो कि सबका ख्याल रखती है।
क्योंकि घर की मुखिया माँ होती है। अगर माँ में छल कपट है तो परिवार ठीक नहीं रह सकता। इसीलिए किसी भी माता, बहन, बहू जिसके पास त्याग की भावनाएं हैं, दूसरे को खिलाने की वो इच्छा रखती हैं, तो समझिए भगवान उनके घर अवश्य हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। समझिए कि भगवान शिव का तो कृपा 100% ही रहता है ऐसे घरों में, जहाँ लोग अतिथि का स्वागत करता है। नहीं तो आज के डेट में, आज के टाइम में तो एक अन्न भी किसी को लोग देना नहीं चाहता है, तो सुख कैसे होगा। लेकिन माँ पार्वती, माँ आदिशक्ति, जिनको आज दुर्गा के रूप में, अनेकों रूपों में हम लोग पूजा करते हैं, उनका ये त्याग ही है कि पूरे परिवार का पूजा होता है। गणेश जी, कार्तिक जी, रिद्धि, सिद्धि, उनके भी बेटे, सबका पूजा होता है। तो ये त्याग ही दिखाता है कि हम लोगों को भगवान के मार्ग के तरफ ले जाएगा। सत्संग सुनने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। बोलिए बम बम बाबा की जय।